आप में से जो भी इस वीडियो पे क्लिक किया होगा इसका मतलब है कि आपको 120% की प्रॉब्लम सी आ रही होगी। तो इसमें जितने भी लोग हैं, जैसे आप कार्जना को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जब यहाँ पे आते हैं आप और उसको लास्ट सबमिट करते हैं तो इस तरह का इश्यूज लिखता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि सैनिटेशन लिख रहा है या ड्रिंकिंग वाटर लिख रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये प्रॉब्लम्स दो ही जगह आती है। और टोटल बैलेंस जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आप कि 3,20,622 लिखा हुआ है, ये हमने सैनिटेशन का बनाया हुआ है। और ये बोल क्या रहा है कि 2,47,185 100%, और उसके बाद 2,96,622 रुपये 120%। तो मतलब 120% ये बैलेंस होना चाहिए, 2,96,622 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके होंगे। ये 2,96,622 मतलब 3,20,622 की जो योजना हमने बनाई है, ये हमको करनी है 2,96,622 रुपये की। ओके, तो अब फिर हम यहाँ पे काम करते हैं कि अब इसको जो हमारी कार्य योजना है उसको हम मैनेज करेंगे इस तरह से, चाहे किसी को रिवर्ट करके, चाहे किसी को डिलीट करके, लेकिन हमको कोशिश करनी है अपने काम को मैनेज करके कम की करने की। जब हम कम की कर लेंगे, मतलब 296 की कर लेंगे, तो फिर हमारी कार्य योजना जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से 3 आईडीज़ को हम रखेंगे, बाकी नीचे की 3 आईडीज़ को हम हटाएंगे। इसके जगह पे अल्टरनेट दूसरी आईडी को हम मैनेज करेंगे। तो एक एक्शन में जाके फिर से ऐड करते हैं। तो ये हालांकि मैं सप्लीमेंट्री प्लान बना रहा हूँ, मेन प्लान बनाने की कार्य योजना मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी जो थीम बेस्ड कार्य योजना बनाई जा रही है तो उस पर वीडियो जल्दी आ जाएगी। ये सप्लीमेंट्री है, जिन्होंने छोड़ दिया है, छोटे काम आपके बच गए हैं, उनको ऐड करने के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद फिर अब यहाँ पे हमको जितनी सारी आईडीज़ है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, नीचे की 3 आईडी को हटाएंगे और ऊपर वाली एक आईडी को हम मैनेज कर लेंगे। 3 आईडी को आप चाहें तो किसी आईडी में कंप्रेस कर सकते हैं, इन तीनों आईडी को आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। हालांकि आप हैंडपम्प मरम्मत रिवोर की नहीं होगी, ये कहीं के पहले की आईडी बनी थी, फॉरवर्ड नहीं हो रही थी, तो मुझे मैसेज आया है, उसी को मैं यहाँ पर रिपेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से जाना चाहिए। तो मैंने एक को यहाँ पे एक्शन से रिवाइज़ कर दिया। रिवाइज़ करेंगे तो उस आईडीज़ पे आपको मैनेज करने की व्यवस्था वहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं एक्टिविटी में जाऊँगा, एक्टिविटी में जाके मैनेज करूँगा, तो जिसको रिवाइज़ किया है वहाँ पे मुझे एडिट के लिए ये आईडीज़ मिल जाएगी। तो बैलेंस हमने घटा लिया कि 296,622 टोटल करना है और 24,000 की आईडी हमारी पहले से है। तो बचा हुआ बैलेंस पे ही हमको इस आईडी को मैनेज करना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बात को समझ जाएंगे। यहाँ पे तो सैनिटेशन की आईडी है और यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारे पास 3 आईडी ये थी, चौथी आईडी ये है। तो सॉरी, 2 आईडी पहले थी 24,000 की और चौथी आईडी ये है 2,72,622 रुपये हमने पे कर लिया। अब आपको अगर और आईडी बनानी है तो इसी 2,72,000 में से आप कम करते जाएंगे और इससे आईडी आप बनाते जाएंगे। तो एक्शन प्लान में जाके फिर से हमको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो जितनी आईडीज़ हमने यहाँ पे टाइप की है वो सारी आईडीज़ हमारे सामने आएंगी। अब मैंने बताया कि नीचे की जो 3 आईडीज़ हैं इसे हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि वो सब आईडीज़ हमारे काम की नहीं है। हमें मोस्टली ये ऊपर की जो 3 आईडीज़ है इन्हीं पे और 4 आईडी पे काम करना है। तो 272 को कॉपी किया और टाइड ग्रांड में ले जाकर के हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये बैलेंस हमारा टोटल था, ये हमने पेस्ट कर दिया। हमने एक आईडी बनाई है, आप 2-3 आईडी बना सकते हैं। और ये 12,000 रुपये हमारा जो है ओन रिसोर्स फंड में बचा था, तो हम इसको भी यूटिलाइज़ कर लेंगे पहले, क्योंकि ओन फंड में जितना होता है उसको भी आपको एक नई आईडी बना के कर लेना होता है। तो दूसरा ये 12,000, क्योंकि हमने जो है 24,000 प्लस 2,72,622 इस दोनों को जो है ऐड करके सैनिटेशन वाला हमारा जो नंबर बता रहा था फॉल्ट का, वो हमारा नंबर था। तो अभी हमने बना लिया हुआ है। अभी हम चूज करके यहाँ पे जो है हम कार्य योजना की कॉपी अपलोड करेंगे, जो भी हमारा प्रस्ताव बना होगा, और उसको अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको सेव फॉरवर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको मैनेज किया। तो एक बार हम इसको सेव कर लेंगे, क्योंकि जितना हमने डेटा काम किया है इसको सेव कर लिया। अब अगली बार में इसको सेव फॉरवर्ड करेंगे। सेव करने पे क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस मैच है वो हमारे पोर्टफोलियो में सेव हो जाएगा। मैनेज करने के बाद फिर यहाँ पे जाएंगे, हम प्लान पेंडिंग पे क्लिक करके गेट डेटा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया। तो अभी मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद बेसिकली हम जाएंगे, अब यहाँ पे बैलेंस पूरा हमारा मैच हो चुका है, हमने देख लिया ये ऊपर वाला और ये 3 बैलेंस। अब यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्ड क्लिक कर देंगे। तो जैसे बैलेंस मैच होगा डेटा आपका अपडेटेड सक्सेसफुली कर देगा, क्योंकि हमने वहाँ पे 120% के डेटा उसको यहाँ पे मैच करवा दिया, किसी और डेटा को यहाँ पे मैच नहीं करवाना। ये छोटे से इशू होते हैं, क्योंकि जो भी आप गलती करते हैं वो लास्ट में आपको वहाँ पे मैसेज शो कर देता है कि आपने गलती क्या की है, आप किस तरह से इसको मैनेज करिए। तो ये सब नहीं करना है, बस यहाँ पे एक्शन प्लान में जाके हमको मैनेज पे क्लिक करना है।
मैनेज पे क्लिक करके हमको सीधे यहाँ पे प्लान पेंडिंग अप्रूवल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये अप्रूव किया आएगा। अप्रूव पे क्लिक करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर हमें जो है यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी होगी। डेट सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। ये सारी आईडी जो है हमारी ये रेडीज हो जाएगी और हमारा प्लान जो है ये सबमिटफुल हो जाएगा। हालांकि आप जानते हैं कि ये सैनिटेशन में और ड्रिंकिंग वाटर की आईडी बनाना केंद्रीय बेस से ज़रूरी है, नहीं तो हमारी कार्ययोजना वोट नहीं होगी। और जब आप बनाएंगे तो ये जाहिर सी बात है कि ये आपको बताएगा कि टाइट और अनटाइट को कैसे मैनेज करना है।